क्या आपको पता है लड़कियों को बोझ क्यों समझा जाने लगा था तथा शुरुआती दौर में लड़की की शादी और कन्यादान में क्या अंतर था? आइए मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्ज्वल भविष्य को बनाने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के भूत, वर्तमान व भविष्य के सत्य को जानते हुए सभी प्रकार के ज्ञान के साथ साथ सभी प्रकार के सर्वश्रेष्ठ नियमों के बारे में भी जानते हैं तथा साथ ही इन नियमों को सभी की सुविधानुसार लागू भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लड़कियों को बोझ क्यों समझा जाने लगा था तथा शुरुआती दौर में लड़की की शादी और कन्यादान में क्या अंतर था? आइए जानते हैं। शुरुआती दौर में शादी के बाद लड़की का मायके वालों से संबंध बना रहता था। लड़की अपनी समस्याओं को मायके वालों को बता सकती थी, जिसका समाधान करने में मायके वाले मदद करते थे। शादी करने पर लड़की को मायके वालों के द्वारा दहेज दिया जाता था। शादी करने पर त्योहारों में व अन्य कार्यक्रमों में लड़की का मायके में आना जाना लगा रहता था। शादी वाली लड़कियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाने का अधिकार था। शादी के बाद लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। शादी वाली लड़कियों का जीवन सुविधाजनक होता था, उन्हें कम काम करना पड़ता था। शुरुआती दौर में जो परिवार लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर पाते थे तथा जिसके पास लड़कियों को दहेज देने के लिए कुछ नहीं होता था, वो लड़कियों को बोझ समझने लगे थे, क्योंकि उनकी लड़कियों से बिना दहेज के कोई भी लड़का शादी नहीं करता था, जिसके कारण ऐसे परिवार लड़कियों का दान कर देते थे, जिसे कन्यादान कहा जाता था। कन्यादान के बाद लड़की का मायके वालों से संबंध टूट जाता था। कन्यादान करने पर लड़कियों को मायके वालों की तरफ से दहेज नहीं दिया जाता था। कन्यादान करने पर त्योहारों में व अन्य कार्यक्रमों में लड़की का मायके में आना जाना नहीं रहता था। कन्यादान वाली लड़कियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाने का अधिकार नहीं था। कन्यादान के बाद लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। कन्यादान वाली लड़कियों का जीवन सुविधाजनक नहीं होता था, उन्हें अधिक काम करना पड़ता था। लड़की की शादी और कन्यादान का आधुनिक रूप पूरी दुनिया के सामने है। अभी के लिए बस इतना ही, और हाँ, हमेशा की तरह मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्ज्वल भविष्य को बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय मनुष्य, जय पृथ्वी, जय ब्रह्मांड। कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आने वाली वीडियो किस टॉपिक के साथ बनाएं। मिलते हैं जल्दी से नए टॉपिक के साथ। और हाँ, यदि आप इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ धनराशि देना चाहते हैं या देने के लिए सक्षम हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अधिक धनराशि देने के लिए सक्षम हैं, तो देने में घबराइए नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों के द्वारा दी गई धनराशि का उपयोग मानव आदि के कल्याण के लिए किया जाता है, वो भी कल की भगवान के सानिध्य में।